नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 27 पे आ गए हैं। ठीक है। जो कि हमारा ऑनलाइन टेस्ट 12 आयोजित हुआ था। टॉपिक हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इसमें किया हुआ था। ठीक है। तो उन्हीं के प्रश्नों को हमने यहाँ लिया हुआ है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ठीक है। कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या ये कहें कि जो ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को लिया गया। बाकी पूरे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन उसमें 45 क्वेश्चन थे उस प्रैक्टिस में, ऑनलाइन टेस्ट में, उन सब का पीडीएफ के माध्यम से सोल्यूशन करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच जाया करे, कोई भी क्लास के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हो। ठीक है। साथ ही साथ आप अगर फ्री ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन होते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम कृष्णा दुबे एजुकेशन है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या एप्लीकेशन की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन की गई है, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे ऊपर होम पेज पर एप्लीकेशन के यहाँ 3 लाइंस दिखेंगी। इसको क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री टेस्ट का। तो उस टेस्ट को आप वहां से टेस्ट दे सकते हो, लेकिन आपको कोई टेस्ट पुराने नहीं दिखेंगे। आपको टेस्ट शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में कभी भी देना है। अगर इस बीच आप टेस्ट देते हो तो वो आपके मोबाइल फोन में टेस्ट रहेगा, अदरवाइज वो आपके मोबाइल फोन में वो टेस्ट नहीं दिखेगा। ठीक है। तो आप अपने समय को, जो भी उपयुक्त समय हो उस समय आप अपने टेस्ट को दे दोगे। ठीक है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ, मतलब इस इन जो भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो उसकी सोल्यूशन पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसकी भी लिंक, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगी, सबसे ऊपर टेलीग्राम का, वहां ये साइन है। इन दोनों में से कोई एक क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आराम से जुड़ सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से आपको फायदा ये होगा कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है वहां पे, नोट्स और डेली अपडेट अगर कोई होते हैं तो वो आपको वहां पर मिल जाया करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी पेड कोर्स चलते हैं वो इन 7 स्टेप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव क्लासेज हमारे यहाँ चलती हैं, क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस पीडीएफ विद सोल्यूशन। ठीक है। और 24/7 डाउट सॉल्यूशन होता है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, 9580385730। आप उस पर व्हाट्सएप करके कि मुझे इस टॉपिक में समस्या आ रही है या मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूं, ठीक है, या आपका कोर्स मैंने लिया है तो किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन को करूं, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक गोल सेट करके और सही दिशा में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। ये कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है तो मुझे पता है कि आपको कैसे ये कोर्स पढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप अगर मुझे मैसेज करते हो तो वहां आपको बताया जाता है, ठीक है, कि आप इस तरीके से कोर्स को पढ़ें तो बहुत अच्छा उसका लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। जो भी हमारे ऑनलाइन टेस्ट आयोजित होते हैं वो इस माध्यम से आयोजित होते हैं। मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल 2 के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। ये द पॉइंट के क्वेश्चन हो चुके हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये कराया जा रहा है। 45 क्वेश्चन के टेस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कोनिक सेक्शन सबसे पहले पैराबोला का होगा, अगला ऑनलाइन टेस्ट 13। ठीक है। तो आप पैराबोला ढंग से पढ़ के आइए। नेक्स्ट टेस्ट उसका होगा कल, वेडनेसडे, आपका कल तो संडे है, मतलब आपको मंडे को। ठीक है। तो ये टेस्ट आप शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में कभी भी ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। ये टेस्ट के टॉपिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। हमारे यहाँ अभी फिलहाल 6 कोर्सेज चल रहे हैं, एलटी ग्रेड, पीजीटी मैथ, मास्टर कोर्स, एलटी प्लस टीजीटी, डीटी प्लस भी टीजीटी, साथ ही साथ आरपीएससी
सेकेंड ग्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है उसके भी कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। जो भी उनका सिलेबस है उस सिलेबस के यहाँ हिसाब से सारे कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, तो आप इनमें से कोई कोर्स ले सकते हो। अगर आप मास्टर कोर्स लेते हो तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। और मास्टर कोर्स का फायदा ये होगा कि आप किसी भी एग्जाम के लिए उसमें सारे कंटेंट, मतलब ऑल एग्जामिनेशन को के सिलेबस को कंबाइन करके इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। तो आप केवीएस, एनबीएस, आरपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड कोई सा भी एग्जाम दोगे तो वो सारा एग्जाम इस कोर्स में इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें ऑलरेडी कवर रहेगा, ठीक है। और बाकी सब पर्टिकुलर कोर्स हैं कि अगर आप पीजीटी लोगे तो पीजीटी के सिलेबस कवर रहेंगे, एलटी ग्रेड लोगे तो केवल एलटी का सिलेबस कंप्लीट रहेगा, एलटी प्लस टीजीटी लेते हो तो उसमें एलटी और टीजीटी दोनों के सिलेबस कंप्लीट रहेंगे। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी लेते हैं तो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का कोर्स कंप्लीट उसमें सम्मिलित रहेगा। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड लेते हैं तो ठीक है। बाकी जिनको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेना है, मास्टर कैडर, एच टेट, ठीक है, और अदर स्टेट के लिए, सेंट्रल के लिए कोई लेना है तो उनके लिए ये मास्टर कोर्स डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे 9580385730 इस पर व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाओं में से एक की प्रवणता दूसरे की प्रवणता का वर्ग हो, मतलब एक का जो स्लोप है वो दूसरे के स्लोप का क्या हो, स्क्वायर हो, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर होगी। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि मैंने मान लिया कि M1 और M2 ये स्लोप्स हैं, ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इनके जो दोनों लाइंस हैं उनके स्लोप्स मैंने मान लिया M1 और M2 है, ठीक है। और यहां से हमने ये दिखाया कि M1 इज इक्वल टू M2 का स्क्वायर। मैंने ये दिखा दिया कि भैया जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप इसके स्लोप का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये कर दिया। अच्छा, हमको एक और बात पता है कि M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, यानी कि M2 स्क्वायर प्लस M2 इज इक्वल टू -2h/b, ये होता है। इसको अपन लोग इक्वेशन 1 मान ले, ठीक है। साथ ही साथ M2 स्क्वायर M1 इंटू M2, M2 स्क्वायर इंटू M2, M1 की जगह पे M2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा A/b, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग M2 निकालें तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/b की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे M2 की जगह पे तो क्या हो जाएगा A/b की पावर 1/3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस A/b की पावर 1/3 इज इक्वल टू -2h/b, ठीक है। क्यूब क्यूब है तो क्यों नहीं क्यूब कर लिया जाए, तो क्यूब कर लो बोथ साइड। दोनों तरफ घन कर दिया हमने। तो जब भी क्यूब करोगे आप तो हम लोग इसका पूरे का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा A क्यूब। तो A/क्यूब ये 1/3 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर प्लस A/b, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3ab। तो यहाँ हो जाएगा 2/3, ठीक है। और b की जगह पे हो जाएगा A/b की पावर 1/3 ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब A/b की पावर 2/3। ये चैप्टर आसान है, बस हो सकता है कि इसमें कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने हुए, ठीक है। अच्छा, और इधर तुम्हारा राइट हैंड साइड हो जाएगा -8h³ अपॉन b क्यूब, ठीक। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा A/b का होल स्क्वायर प्लस A/b प्लस, और यहाँ कर लोगे तो ये देखो आ, अपने को पता है कि A ये वाला -2h/b, तो इसकी जगह पे तो हम लोग
-2h/b रख सकते हैं, ठीक है। और ये देखो 1/3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कुल मिला के यहाँ हो जाएगा 6, 3 ये रहेगा और 2 ये 6, मतलब -6 और ये पूरा a/b में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसकी जगह पे अपन लोग रखेंगे -2h/b, तो मतलब 6ah/b², ठीक है, इज इक्वल टू -8h³/b³। अब इसी को हम अपन लोग सिंप्लीफाई कर लें तो b³ से मल्टीप्लाई करोगे तो a² पहले से ही है, ठीक है। या तो चलो कोई नहीं, तो b³ हो जाएगा, तो b³ मतलब a²b प्लस ab² -6ahb प्लस 8h³, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन लोग ए बी कॉमन ले लें तो a प्लस बी -6abh प्लस 8h³ इज इक्वल टू 0। तो यही अपने को निकालना था कि कौन क्या सटिस ए बी ए प्लस बी, अच्छा कॉमन नहीं लिया इसने, तो सिंपली a²b प्लस ab² -6abh माइनस प्लस 8h³ है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखो क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x² -2hxy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0 मूल बिंदु से ओरिजिन से जाने वाली दो कोइंसिडेंट लाइंस का को अगर ये निरूपित करता है, ये जो आपको इक्वेशन दी रही है, ठीक है, तो आपको बताना है h की वैल्यू। तो अपने को पता है कि अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट करती हैं, ठीक है, कोइंसाइड एक दूसरे को करती हैं, तो हम वहां पर h² -ab इज इक्वल टू क्या करते हैं, 0। तो कंपेयर करके आप करते हैं तो h² माइनस ए बी, ए की जगह पे यहाँ पे 2 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले व रेखा युग्म 2x² -5xy प्लस y² इज इक्वल टू 0 के लंबवत परपेंडिकुलर जो भी, और ये कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से होके पास कर रहे हैं, ठीक है, और इनके परपेंडिकुलर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन आपको बताना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं कि कोफिशिएंट हम x² और y² के कोफिशिएंट को अदल बदल देते हैं और h का साइन बदल देते हैं, ठीक है। तो y² का कोफिशिएंट 1 है तो x² का लगा दो इसको कोफिशिएंट, तो x² और y² की जगह पे 2y² कर दो और h का कोफिशिएंट h का साइन बदल दो, तो माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस 5xy प्लस 2y², कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण x² sec² थीटा माइनस sin² थीटा माइनस 2xy tan थीटा प्लस y² sin² थीटा इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रवणताओं का अंतर क्या होगा, ठीक है। इनके स्लोप्स का डिफरेंस आपको निकालना है। अच्छा, अब मैं इन चीज़ों को बहुत डिटेल्स में नहीं करा सकता क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, बट ये हो सकता है कि आपको जैसे ये कुछ क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उसमें समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, वो दूर की जा सके। दूसरा, एक कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, ठीक है। और बाकी आ, आपको इन सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करके अलग से पीडीएफ भी मिलते हैं, ठीक है। तो अभी आज से एक और काम किया जाएगा आप लोगों को कि इन क्वेश्चंस को भी अलग से दे दिया जाएगा ताकि आप उनके प्रिंट आउट भी निकाल के एक बारी वापस से सॉल्व करो, मतलब उसमें सोल्यूशन नहीं रहेगा, एक रहेगा सोल्यूशन वाला, एक रहेगा विदाउट सोल्यूशन वाला। आपको
टेस्ट पोर्टल में जो भी चीजें मिलती हैं पूरा का पूरा टेस्ट पोर्टल वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है ये इक्वेशन के द्वारा निरूपित प्रवणताओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, मतलब m1 माइनस एम टू निकालना है, तो अपने को पता है m1 माइनस एम टू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, बस तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो बस। m1 प्लस m2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लोगे -2h अपॉन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या होगा a अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 4m1 इंटू m2 a अपॉन बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसको अपन लोग और सिंपलीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1। ठीक, तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये भी देखो वही चीज लिखा है। अगर आप देखो ये कितना क्या लिखा है, साइन अपॉन कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो कट गया, तो यहाँ लिखा हुआ है 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है 4 sec स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर भी वही चीज है, मतलब ये और ये कैंसिल हो गए, और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 आपका रूट में बचा हुआ है, तो ये कितना दे देगा रिजल्ट 2। ठीक है, तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, जो इनके स्लोप्स का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy सेक थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाओं के बीच का कोण बताना है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, तो क्या करना है, अपन लोग मान लेते हैं थीटा उसका एंगल है। ठीक है, अच्छा थीटा दिया हुआ है तो ऐसा काम करो अल्फा मान लो। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए सर। तो tan इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट h की जगह पे क्या हो जाएगा देखो सेक थीटा, तो 2 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए बी की जगह पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 1+1। tan इनवर्स 2 से कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा वापस से क्या हो जाएगा tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, रूट हट गया, तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई थीटा। मतलब ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इक्वेशन 4x² माइनस 24xy प्लस 11y² इज इक्वल टू 0 के द्वारा दर्शाई गई रेखाओं के बीच का कोण बताना है। वापस से कि भाई इसके ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, अच्छा एक पोल आपका क्रिएट कराया गया था ऐप पे, यहाँ पर भी अभी मैं करा दे रहा हूँ कि आप अपने माध्यम को बता देना। ठीक है, कि मेजॉरिटी लोग कौन से माध्यम से प्रिपरेशन करते हैं, तो क्योंकि मैं तो बाइलिंगुअल चीज़ों को करा सकता हूँ आपको। ठीक है, आप भी कोशिश किया करो बाइलिंगुअल, बट आप अपने माध्यम को बता देंगे। अभी एक पोल आपको इस यूट्यूब पर भी कराया जाएगा, तो आप यहाँ पर भी अपना अपने जो भी आपका विचार हो, आप कौन से मीडियम से प्रिपरेशन करते हो, कहाँ आपका कंफर्ट जोन जो है, ठीक है, आप कंफर्टेबल कहाँ होते हो, हिंदी में, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो दोनों को आप कर देंगे। वैसे जब भी आप, बहुत से लोग हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई किए होते हैं 12वीं तक, लेकिन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने
लगभग सारी चीजें इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि बाइलिंगुअल भी आपको दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। बट फिर भी बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि सर हिंदी में आप पढ़ाते हो कि इंग्लिश में पढ़ाते हो, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश की क्या बात होती है, ठीक है। जैसे हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश वालों को नहीं पता हो सकती हैं, बट हिंदी वालों को तो इंग्लिश की चीज़ें लगभग पता होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने पहले पढ़ चुका होता है ये सारा कुछ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। हाँ, तो इसका क्या करना है, अपने को एंगल निकालना है, ठीक है। तो वापस से वही बात, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से कर लोगे 2 अंडर रूट एच की जगह पे क्या हो जाएगा, देखो 12, 12 हो गया, और 12 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 144 माइनस ए बी, तो ए बी की जगह पे क्या हो जाएगा 44 अपॉन 11 प्लस 4 15, तो ये हो जाएगा 100, 100 बोले तो 10, तो 2 इंटू 10 बाई 15 मतलब 4, 20/15 है ना, तो 4/3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो मॉड में लगा दोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स प्लस माइनस 4/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है। मॉड हटाओगे तो ये चीज। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्या कह रहा है कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो लाइंस हैं, एक ये यहाँ पर दो लाइंस हैं और एक ये लाइन है, ठीक है। ये क्या बनाती हैं, एक आइसोसेल ट्रायंगल बनाती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, या आपका राइट एंगल ट्रायंगल, या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बनाती हैं, या नन ऑफ दिस। तो आओ देखते हैं। पहले तो ये जो लाइन है कौन कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, तो यहाँ से हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई ए प्लस बी, ठीक है। और बी की जगह पे हो जाएगा प्लस रूट 3 एम एक्स माइनस एल वाई, एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई माइनस रूट 3 एम एक्स माइनस एल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना, एक्स एक्स को एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा एल प्लस रूट 3 ठीक है, एल प्लस रूट 3, यहाँ से एम भी ले लो, एम एक्स प्लस वाई वाला भी ऐसे ही अलग कर लो, तो क्या हो जाएगा एम माइनस रूट 3 एल वाई, ठीक। तो एक ब्रैकेट में ये हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ये वाला एल माइनस रूट 3 एम एक्स प्लस एम प्लस रूट 3 एल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर हम इन लाइंस को ये मान ले, ये अपनी लाइन मान लो L1, ये L2, ठीक है, और ये जो तीसरी वाली लाइन दी गई है वो L3 हो गई, ठीक। तो अब हमको क्या करना है कि अब बताना है कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें, इनके एंगल्स निकाल लें, ठीक है। एंगल्स निकाल लो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर डिस्टेंस निकाल लो, तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों नहीं हम लोग इनके बीच का एंगल निकाल लें, इन लाइंस के बीच का एंगल निकाल लें। तो एंगल निकालने से ये फायदा होगा कि अगर 90 डिग्री आ गया, ठीक है, तब तो वो राइट एंगल ट्रायंगल,
और अगर वो 60 डिग्री आ गए तीनों, ठीक, तो वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर ये दोनों नहीं बनते हैं तो अपने पास तीसरा केस है कि भाई अपने को आइसोसेल दिखाने के लिए दो तो साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा, तब तो मजबूरी है कि अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बारी हम लोग स्लोप निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच का एंगल, तो एंगल के लिए अपने को स्लोप चाहिए, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अगर इसके स्लोप को हम लोग S1 नाम दें तो इसका स्लोप ये हो जाएगा माइनस एक्स का कोफिशियंट, तो ये हो जाएगा माइनस एल प्लस रूट थ्री एम अपान वाई का कोफिशियंट m माइनस रूट थ्री एल। ठीक है, और इस वाले का क्या हो जाएगा, S2 माना अगर हमने इसको, तो S2 इज इक्वल टू एक्स का कोफिशियंट माइनस में ही एल माइनस रूट थ्री एम अपान एम प्लस रूट थ्री एल। ठीक है, और S3 इसके लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से S3 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल अपॉन एम, मतलब S3 हो जाएगा तुम्हारा माइनस एल अपॉन एम। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इन पहले S1 S2 के बीच का निकाल लूं एंगल, फिर S2 S3 का, फिर मतलब एंगल मतलब इन दोनों को लेकर। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं पहली और तीसरी के साथ, तो इसको नाम देते थे थीटा वन थ्री। थीटा वन थ्री मतलब इस स्लोप और इस स्लोप के साथ एल अपॉन एम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस एल प्लस रूट थ्री एम अपान एम माइनस रूट थ्री एल प्लस एल अपॉन एम, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, वन प्लस एल प्लस रूट थ्री एम अपॉन एम माइनस रूट थ्री एल। ठीक है, एल अपॉन एम। हाँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा m का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ml से कट गया, प्लस ml माइनस ml कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा रूट थ्री एम स्क्वायर, और जब इधर कराओगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस वाले का तो ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स देखो रूट थ्री कॉमन ले लो, माइनस रूट थ्री तो ये कट गया, तो माइनस रूट थ्री, तो tan इनवर्स इसको अपन लोग माइनस रूट थ्री, तो इसको ऐसा काम करें हम लोग, इतने पे ही छोड़ दें इसको अभी फिलहाल। ठीक है, और भी एंगल आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, तो जब भी आप निकालोगे, अब इसको थोड़ा सा आप लोग भी करना। ठीक है, तो जब भी इसको भी निकालोगे तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से माइनस रूट थ्री आएगा, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब हम लोग एंगल्स को तो अब भाई हम ये तो नहीं कर सकते ना कि 60, जैसे ये 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री किसकी हो जाएगी, 60 डिग्री की। अब अगर 60 से बढ़ा लेते हैं तो ट्रायंगल को फेल कर जाएगा, इसलिए भाई हमने यहाँ पर ये माइनस आने का मतलब ये एक्चुअली मॉड में लगा होता है, मॉड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसके पॉजिटिव साइन को ही लेते हैं, तो अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो tan 60 लिख सकते हो। ठीक है, पाई बाई थ्री, तो यानी कि ये पाई बाई थ्री वाला एंगल हो गया। यहाँ से भी टू थ्री मतलब स्लोप दूसरी और तीसरी लोगे तो अब इसको कर लेना, लेंदी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री, तो दो एंगल मिल गए पाई बाई थ्री, तो तीसरा ऑटोमेटिकली पाई बाई थ्री होगा। तो मतलब वो कैसा ट्रायंगल हो गया, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्लोप निकाल के कर सकते हो। अदरवाइज
ये लंबी प्रक्रिया के साथ सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था कि अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी पड़ जाती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद अपन लोग लेंथ उसकी निकालते जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि अक्षों के समद्विभाजक बाइसेक्टर का जो इक्वेशन है, तो ये एक्सिस हो गए, ये x इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू जीरो ये हो गया, और ये y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है इनके समद्विभाजकों का, तो इस तरीके से समद्विभाजक होंगे, और अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये लाइन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एक्स एक होती है, एक होती है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि एक तुम्हारी हो जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इनका कंबाइंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये याद रख लेना कि अक्षों के समद्विभाजकों का जो संयुक्त समीकरण होता है, ठीक है, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो जाएगा कि भाई जो एक्सिस है एक्स इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इनका कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी सॉरी ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करो इसको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहाँ जीरो है, तो मतलब जीरो सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी जीरो है, तो ये जीरो हो गया, और एक्स वाई एच कितना है, तो वन अपॉन टू है। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो ये भी यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर द्वारा निरूपित रेखाओं में एक रेखा निर्देशांकों का अर्धक हो, मतलब एक जो है वो जो आपकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, अ, या जो एक्सेस होते हैं उनका एक अर्धक है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कंडीशन इसमें से क्या है। तो हमने मान लिया कि अ, अगर वो जो अक्षों का अर्धक है तो इसका मतलब उसका इक्वेशन ये होगा एक्स प्लस वाई। मैंने मान लिया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपने को पता है ना भाई यही तो अर्धक होते हैं। ठीक है, ये होंगे या ये होंगे, हमने एक ये मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस वन। ठीक है, अपने को पता है कि एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी, और एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। ठीक, तो अगर एम वन की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो एम टू क्या निकल के आएगा, माइनस ए अपॉन बी, और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, वन सॉरी माइनस वन माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टू एच, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एच स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि भैया समीकरण इतने द्वारा निरूपित रेखाओं के बीच की दूरी, तो रेखाओं के बीच की दूरी के लिए अपने को पहले ये देखना होता है क्या ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। ठीक है, और पैरेलल लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए अपॉन एच इक्वल होना चाहिए किसके, एच अपॉन बी के, और ये इक्वल होना चाहिए जी बाई एफ के। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, ठीक है, टू एच एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करने के बाद ए एच बी जी एफ इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, वन, और एच की वैल्यू क्या है, टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से कर लोगे ए अपॉन एच, मतलब ये हो जाएगा सॉरी रूट थ्री है, एच की वैल्यू रूट थ्री है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, एच बाई बी तो रूट थ्री
और b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। और g बाई एफ, जी की वैल्यू क्या है 2gx, तो ये कितना है -3/2 अपान 2fy, तो fy मतलब ये हो जाएगा -3√3/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो सब देख रहे हो 1/√3 आ रहा है, मतलब ये लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं। जो यहाँ पे लाइंस आपको दिख रही हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2√g² माइनस AC/A ये सारे फार्मूलाज आपको कराए गए हैं। तो 2√, ठीक है, और g की वैल्यू, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगा देखो 3/2 -3/2 यानी कि 9/4 प्लस AC, A तुम्हारा 1 और C कितना है 4, -4, तो ये +4 हो जाएगा अपान 4, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16, मतलब 25/16, ठीक है, मतलब 2 × 5/4 मतलब 5/2, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के बीच की दूरी बिंदु x1 y1 से d हो, ठीक है, तो समीकरण होगा, अच्छा, मतलब आपको ओरिजिन से पास करने वाली दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो x1 y1 से d हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि रेखाओं के इक्वेशन क्या होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि भैया जो लाइंस हैं वो कहाँ से गुजर रही हैं, ओरिजिन से। तो मैंने मान लिया कि लाइंस कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, और ये इससे डी, इनकी डिस्टेंस जो है वो डी है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा डी के। तो परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस mx1, यही तो करते हैं अपन लोग, डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², मतलब a² की जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस m² इज इक्वल टू प्लस माइनस डी। तो यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस mx1, ये इधर आ जाएगा और दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो d² 1 प्लस m², ठीक है। और अपने को पता है कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y/x, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो या इसको एलिमिनेट करो m को, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y/x(x1) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d² 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x/y1 माइनस y(x1) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन x², तो नीचे यहाँ पर भी कट जाएगा d² x² प्लस y²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि मूल बिंदु को वक्रों x² प्लस y² इज इक्वल टू 9 तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनसे मिलाने वाली रेखाओं का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया नाम और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x² प्लस 9 प्लस x² माइनस 6x इज इक्वल टू 9, 2x² इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से निकल के आ गया x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, जब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे 3 रखूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन 2 में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और
जब मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए वो क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 3 0 और एक हो गया तुम्हारा 0 3। ठीक है। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से मिलाने के बाद इन रेखाओं का इक्वेशन आपको बताना है। तो पहले इस रेखा को मूल बिंदु से मिला दें, इसका इक्वेशन निकाल लें। तो इन दोनों लाइंस का इक्वेशन निकाल लें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, मतलब 0 - 0 अपॉन x2 - x1, 0 - 3 x - 3। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुल मिला के 0। और इससे भी हम लोग निकाल लेते हैं 0 0 से इस इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ हो जाएगा इससे करोगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 - y1, मतलब 3 - 1 अपान 0 - 0 और x - 0। ठीक है। मल्टीप्लाई कराओगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका मिला के इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज की के अपोजिट साइड के जो आमने सामने के भुजाएं हैं उनके इक्वेशन ये हैं। ठीक है। ठीक। तो उनके विकर्णों का समीकरण आपको बताना है। तो देखो, पहले तो हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, पैरेललोग्राम। ये जो है ना, इसका और इसका कंबाइंड इक्वेशन है, और ये वाला जो है इसका होगा। ठीक है। तो हम पहले इसके इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे, x² - 5x + 6। तो आपको बहुत अच्छे से इसका फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। x - 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, आमने सामने का है ये x - 2। और इसको इसी तरीके से करोगे तो y - 1 इज इक्वल टू 0 और y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि विकर्णों के समीकरण क्या होंगे। तो ये विकर्ण हो गए और ये विकर्ण हो। ठीक है। ये आपका, इसको हमने D2 कर दिया और ये हो गया हमारा D1। ठीक है। तो अगर D1 का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से निकल जाएगा। y इज इक्वल टू 1, मतलब 2 1 2 5 3 5 3 1। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू 5 y2 - y1, तो 5 - 1 अपॉन 3 - 2 x - 2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x - 7। और जब हम लोग D2 निकालेंगे तो D2 क्या हो जाएगा, ये है। तो यहाँ से करोगे y - 1 इज इक्वल टू 5 - 1 अपॉन 2 - 3 x - 3। तो यहाँ हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू -4x - 3। तो 4x + y इज इक्वल टू 13। तो बस ये हो गया, देख लो, 4x + y इज इक्वल टू 4x। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सरल रेखा युग्म का समीकरण जिसमें प्रत्येक रेखा y इज इक्वल टू एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाती है। ठीक है। तो उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जिसमें से जो प्रत्येक रेखाएं y इज इक्वल टू एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाती हैं। तो ऐसा काम करें, मैंने मान लिया कि भैया ओरिजिन से पास करने वाली एक रेखा का इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है। अब ये रेखा y इज इक्वल टू एक्स के साथ कितने का एंगल बना रही है, अल्फा का। तो हम यहाँ से निकाल लें tan अल्फा इज इक्वल टू
ये हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, यही होता है। या हम इसको कह दें प्लस माइनस m1 की जगह पे m कर दें, m माइनस 1 अपान 1 प्लस m1 m2 मतलब m। ठीक, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर डालो तो ये हो जाएगा 1 प्लस m का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m प्लस m स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m, सॉरी प्लस 1। तो एक साइड सबको लेके आ जाओ और m स्क्वायर, और देखो m स्क्वायर देखो m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2m, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2m tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और ये वाला आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लो m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से माइनस 2m कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और इसको ऐसे ही रहने दो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दीजिए तो m स्क्वायर माइनस 2m 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस, इससे यहाँ डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, और m की जगह पे हम जानते हैं y बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो y बाई एक्स रख दो तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एक्स। ठीक, और ये देखो ये सेक 2 अल्फा का फॉर्मूला हो गया, सही है, और प्लस 1 तो इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy सेक 2 अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो 0। तो ये उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy सेक 2 अल्फा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आज थोड़ा सा कुछ जो इंटरनेट इशू के कारण आपकी क्लास में थोड़ा सा डिले हुआ, ठीक है, बट ये मान के चलो कि क्लासेस आपको प्रति जो भी आपको टाइम दिया गया है, हो सकता है कि क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, और कभी कभार इसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि रेखा युग्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की एक रेखा धनात्मक अक्षों के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है तो ए बी एच के बीच में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि रेखा युग्म इतने की एक रेखा धनात्मक अक्षों के बीच के कोण को समद्विभाजित मतलब ये, ठीक है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स इसका समद्विभाजक ये वाली लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, अच्छा ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें एक लाइन को, तो यहाँ y की जगह पे x की वैल्यू रख दें। ठीक है, y की जगह पे x सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ए प्लस टू एच प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू एच। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अभी आपको इस पे पीडीएफ का सोल्यूशन करके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, सोल्यूशन में भी रहेगा तो वहां से भी हिंट लेके आप सॉल्व करिएगा जरूर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप लोगों का।